हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अजीब से सिंड्रोम की जिसको बोलते हैं एलियन हैंड सिंड्रोम। और ये होता है बिकॉज ऑफ द लेटरलाइजेशन ऑफ द ब्रेन। लेटरलाइजेशन का मतलब है कि हमारे ब्रेन के जो दो हेमिस्फीयर हैं वो दोनों में ही जो फंक्शंस हैं वो अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक हेमिस्फीयर कुछ और फंक्शंस ज़्यादा बेटर करता है, दूसरा हेमिस्फीयर दूसरे फंक्शंस को बेटर करता है। तो ये जो दो हेमिस्फीयर में इंफॉर्मेशन डिवाइडेड है और जो हमारे जितने भी बॉडी के फंक्शंस हैं वो दोनों हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है, उसी को बोलते हैं लेटरलाइजेशन ऑफ द ब्रेन। इसी की वजह से एक सिंड्रोम हो जाता है यूजुअली, जिसको हम बोलते हैं एलियन हैंड सिंड्रोम, या इसका नाम हेल्पिंग हैंड सिंड्रोम नाम से भी आप कई बार इंटरनेट पे देखते हो। तो हेल्पिंग हैंड हो गया या एलियन हैंड हो गया, इस तरीके से इसको अलग अलग नाम से बोला जाता है। अब ये होता क्या है एलियन हैंड सिंड्रोम, इसके लिए मैं आपको एक बार पहले बेसिक चीज़ दोबारा बता देती हूँ। मैंने अपनी एक वीडियो में भी बताया था स्प्लिट ब्रेन, जहाँ पे मैंने बताया था कि हमारा जो ब्रेन है उसमें दो हेमिस्फीयर होते हैं, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, एक राइट हेमिस्फीयर होता है और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है। तो ये दोनों ही राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर के अपने अलग अलग कॉग्निटिव फंक्शंस हैं। और वैसे तो कॉग्निटिव फंक्शंस पूरे ब्रेन में ही इक्वल डिवाइडेड हैं, पर ये इक्वली नहीं है। जैसे कुछ चीज़ें राइट हेमिस्फीयर में ज़्यादा बेटर तरीके से होती हैं, कुछ जो फंक्शंस हैं वो लेफ्ट हेमिस्फीयर ज़्यादा अच्छे से, जैसे लैंग्वेज हो गया। तो लैंग्वेज का जो रोल, जो लैंग्वेज है हमारी, वो लेफ्ट हेमिस्फीयर में ज़्यादा बेटर तरीके से उसका जो है फंक्शन होता है। और क्रिएटिविटी से जो भी चीज़ें रिलेटेड हैं वो हमारी राइट हेमिस्फीयर में ज़्यादा बेटर होती हैं। तो अब ये क्या होता है कि हमारे लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर का बीच में एक कनेक्शन है जिसको बोलते हैं कॉर्पस कलोसम। ये जो आपको यहाँ दिख रहा है ये, तो ये कॉर्पस कलोसम एक बीच का ब्रिज है। आप एक मान लो कि ये एक तरीके का ब्रिज है जो हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है, दोनों को कनेक्ट करता है, हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर और ब्रेन के राइट हेमिस्फीयर को। और एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाती रहती है, तो आपस में इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है। राइट हेमिस्फीयर से लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, किसके थ्रू होती है? कॉर्पस क्लोसम के थ्रू होती है। तो ये इस तरीके से जो है कॉर्पस क्लोसम इंफॉर्मेशन लेफ्ट से राइट तरफ पास करता रहता है। और ये कैसे होता है? कॉर्पस क्लोसम के थ्रू पास होता है। अब क्या था कि हमने स्प्लिट ब्रेन एक्सपेरिमेंट में ये पढ़ा था कि जो एक बार क्या था पुराने ज़माने में, जिन लोगों को एपिलेप्सी के दौरे पड़ते थे उनका इलाज करने का तरीका डॉक्टर्स ने देखा कि अगर हम उनके कॉर्पस क्लोसम को बीच में से कट कर दें या ये कनेक्शन बीच में से तोड़ दें और इसको स्प्लिट कर दें, ब्रेन को स्प्लिट करने का मतलब है दोनों का जो कनेक्शन है वो बीच में से तोड़ दिया, कट कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या होता था, वो जो प्रॉब्लम थी सीजर्स की, एपिलेप्टिक सीजर्स की, वो बहुत कम हो गई थी। तो उसको एक तरीके का इलाज माना जाता था कि हम कॉर्पस कोलोसम को ही कट कर देंगे, बीच में से कनेक्शन ही तोड़ देंगे। तो वो उनको बोला जाता था स्प्लिट ब्रेन पेशेंट, ठीक है। अब उनमें क्या प्रॉब्लम हुई थी, उनका जो लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर है ना, उनके बीच का कनेक्शन कट चुका था। तो यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन अगर लेफ्ट हेमिस्फीयर में जा रही है तो वो राइट में नहीं जा सकती थी, कोई इन्फॉर्मेशन राइट हेमिस्फीयर में जा रही है तो वो लेफ्ट में नहीं जा सकती थी। ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। उस प्रॉब्लम की वजह से एक नई तरह का जो सिंड्रोम पकड़ में आया, उसका नाम था फिर एलियन हैंड सिंड्रोम। और वो होता क्या था उसको हम समझेंगे। तो जैसे सपोज ये हमारा ब्रेन है और ये अगर मैं आपको ऐसे सामने से बताऊं कि कोई सामने आपके खड़ा हुआ है, तो ये तो उसका राइट हेमिस्फीयर है और ये उसका लेफ्ट हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब क्या होता है, हमारे जो हेमिस्फीयर है ना, वो हमारे बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो उल्टी साइड के फंक्शंस कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर इसकी राइट साइड की, बॉडी की जो राइट साइड के जितने भी फंक्शंस हैं, राइट साइड के, राइट साइड का मतलब है जो राइट हैंड हो गया या राइट विजन हो गया, राइट साइड की जितनी भी चीज़ें हैं वो कहाँ कंट्रोल होंगी? वो लेफ्ट हेमिस्फीयर में जाएंगी। उसका जो फंक्शन है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लेफ्ट, उल्टी साइड जाएगी। ऐसे ही जो इसके लेफ्ट साइड के जितने भी फंक्शंस हैं, लेफ्ट साइड के, उसका जो कंट्रोल है वो कहाँ होगा? वो राइट हेमिस्फीयर में होगा। तो ये कॉन्ट्रालेटरल है। कॉन्ट्रालेटरल का मतलब कि जैसे हमारा जो राइट हैंड मूव कर रहा है, इसको जो इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस जो दे रहा है मूव करने के लिए, वो लेफ्ट हेमिस्फीयर दे रहा है। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर से इंफॉर्मेशन राइट हैंड में जा रही है।
और अगर हमारा लेफ्ट हैंड मूव कर रहा है तो इसको जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही है वो राइट हेमिस्फीयर से मिल रही है, तो ये उल्टा है, ऐसे ध्यान रखना है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना कि ये उल्टा काम करते हैं। लेफ्ट राइट साइड की जो कंट्रोल है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर के पास है, और जो लेफ्ट साइड का जो कंट्रोल है वो राइट हेमिस्फीयर के पास है। ओके, अब क्या होता है, जैसे सपोज एक एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ देखने के लिए कि ये कैसे स्प्लिट ब्रेन जो होता है, जिनका स्प्लिट ब्रेन मतलब बीच का जो कनेक्शन है वो कट कर दिया है, कॉर्पस कोलोसम नहीं है, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है कि इन्फॉर्मेशन इधर से उधर ट्रैवल कर सके, उन लोगों में ये प्रॉब्लम कैसे आती है। तो जैसे सपोज ये पेशेंट है जिसका स्प्लिट ब्रेन है, ठीक है, तो स्प्लिट ब्रेन में यहाँ लिख देती हूँ, स्प्लिट ब्रेन है, बीच में कॉर्पस कोलोसम को कट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको, इसके सामने दो चीज़ें रखी गई हैं, एक जगह रखा गया है ऑरेंज और एक जगह पे यहाँ पे रखे गए हैं एप्पल्स, ठीक है। तो दिस इज द एप्पल, यहाँ पे ये एप्पल रखा गया है और यहाँ पे ये ऑरेंज है। अब क्या है, इसको यहाँ पे ये इसके जो ये आई है, दिस इज दी, ये कौन सी आई है इसकी, इसकी ये राइट आई है, राइट आई, और इस तरफ कौन सी आई है, इस तरफ है लेफ्ट आई, ये लेफ्ट आई है। अब यहाँ पे क्या था कि जैसे ये स्प्लिट ब्रेन पेशेंट के सामने दो चीज़ें रखी और वो इतने कम टाइम के लिए रखी कि वो दोनों में से दोनों चीज़ों को एक बार जैसे एक झलक दिखाने के लिए 1 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड से भी कम, मतलब टाइमिंग नॉट मोर देन 1 सेकेंड था, एक झलक दिखाया और वो दोनों चीज़ें सामने ऐसे दिखाई। तो उसमें क्या हुआ, जो उसकी राइट आई थी उसको क्या नज़र आया, उसको ऑरेंज नज़र आया, और उसकी जो लेफ़्ट आई थी उसको क्या नज़र आया, उसको एप्पल नज़र आया। जैसे सामने एकदम से दो चीज़ें आई और फिर हटा दी एक झलक दिखा के, तो एक को तो राइट आई से ऑरेंज दिखा और लेफ़्ट आई से एप्पल दिखा, क्योंकि दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली सामने आई और हटा दी। अब क्या हुआ, जो राइट आई में जो चीज़ नज़र आई, क्योंकि इसका जो इन्फॉर्मेशन है राइट आई का जो कंट्रोल है वो लेफ़्ट साइड में जाता है, तो इसका जो इन्फॉर्मेशन था वो ट्रैवल करके कहाँ जाना चाहिए था, लेफ़्ट हेमिस्फीयर में जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं जा पाया क्योंकि बीच में कोई कनेक्शन नहीं था। ऐसे ही जो लेफ़्ट आई की इन्फॉर्मेशन है वो जानी चाहिए थी ट्रैवल करके राइट हेमिस्फीयर में, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं गई क्योंकि बीच में अगेन कोई कनेक्शन नहीं था जिससे इन्फॉर्मेशन लेफ़्ट टू राइट ट्रैवल करेगी। तो ये हुआ कि राइट हेमिस्फीयर को तो क्या नज़र आया, ऑरेंज, और लेफ्ट हेमिस्फीयर को क्या नज़र आया, एप्पल। दोनों हेमिस्फीयर को दो अलग अलग चीज़ें, दोनों में अलग अलग इन्फॉर्मेशन गई, जो यहाँ से दिखा वो यहीं रहा ऑरेंज, जो यहाँ से दिखा वो यहीं रहा एप्पल। ये एक्सचेंज नहीं हो पाई इन्फॉर्मेशन, क्यों, क्योंकि बीच में कोई कनेक्शन नहीं था। अब इन पेशेंट को एक झलक दिखलाई इसकी और उसके बाद इनको बोला कि आप अपने हाथों से वो चीज़ उठाओ जो आपने देखी। तो सपोज़ इसको पहले ये बोला कि अपने राइट हैंड से आप वो चीज़ उठाओ जो आपने देखी थी, ठीक है। अब राइट हैंड का मतलब क्या है, यानी कि राइट साइड हो गई। अब राइट साइड कौन कंट्रोल करता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है, करेक्ट। राइट साइड ने क्या देखा था, ऑरेंज देखा था, तो इसका जो राइट हैंड है वो क्या उठाने के लिए आगे बढ़ा, राइट हैंड जो है, राइट हैंड वो क्या उठाने के लिए आगे बढ़ा, क्योंकि राइट साइड किससे कंट्रोल होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर से होता है। लेफ्ट हेमिस्फीयर को तो एप्पल नज़र आया था, तो राइट हैंड जब आगे बढ़ा तो उसने क्या उठाया, उसने एप्पल उठाया। एप्पल क्यों उठाया, जबकि राइट हेमिस्फीयर में तो ऑरेंज की पिक्चर गई थी, क्योंकि उसने इस आँख से ऑरेंज देखा था, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ गई, इधर नहीं जा पाई। यहाँ पे राइट हेमिस्फीयर पे इस आँख से ऑरेंज देखा था, लेकिन जब उसे बोला राइट हैंड से कोई चीज़ उठाओ तो उसने ऑरेंज की जगह एप्पल उठाया, ठीक है। एप्पल उठाया क्यों, क्योंकि राइट हैंड तो लेफ्ट हैंड के कंट्रोल में होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर के कंट्रोल में होता है, और लेफ्ट हेमिस्फीयर में तो एप्पल नज़र आया था क्योंकि वो यहाँ से जब देखा था तो एप्पल दिखाया था, और एप्पल यहाँ पे पिक्चर एप्पल की गई थी, वो इन्फॉर्मेशन यहीं रही, तो लेफ्ट हेमिस्फीयर को एप्पल नज़र आया, इसलिए लेफ्ट हेमिस्फीयर किसको कंट्रोल कर रहा है, राइट साइड को। तो राइट हैंड जब आगे बढ़ा तो उसने एक एप्पल उठाया, ऐसे एप्पल उठाया, उसने अपने सामने एप्पल रखा हुआ था, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ
क्योंकि बिकॉज इस साइड राइट साइड तो ऑरेंज थी, ऑरेंज की फोटो देखी थी, राइट साइड के हेमिस्फीयर में तो ये इन्फॉर्मेशन गई हुई थी कि ऑरेंज है, एप्पल नहीं है। तो जो उसका दूसरा हैंड था, लेफ्ट हैंड, उसने उसका राइट हैंड पकड़ लिया। तो ये कुछ इस तरीके से हुआ जैसे कि उससे बोला कि आप सामने जो चीज़ें रखी है उसमें से वो चीज़ उठाओ जो आपने देखी। तो अब जैसे कि उसने देखा था कि भाई उसने राइट हैंड से बोला उठाओ पहले, राइट हैंड हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर से कंट्रोल होता है, तो उसके राइट हैंड ने क्या उठाया, एप्पल उठाया, क्योंकि एप्पल लेफ्ट हेमिस्फीयर को नजर आया था, एप्पल उठाया। तो उसका जो दूसरा हाथ है उसने अपने ही एक हाथ को पकड़ लिया, रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि दूसरा हाथ किसके कंट्रोल में है, लेफ्ट हैंड किसके कंट्रोल में है, लेफ्ट हैंड तो राइट हेमिस्फीयर के कंट्रोल में, उल्टा है। और राइट हेमिस्फीयर ने तो ऑरेंज को देखा था, राइट हेमिस्फीयर में जो पिक्चर गई थी, जो इन्फॉर्मेशन गई थी वो ये गई थी कि ऑरेंज है सामने। बिकॉज दोनों हैंड में दोनों अलग अलग हेमिस्फीयर कंट्रोल कर रहे हैं और दोनों अलग अलग हेमिस्फीयर में दोनों अलग अलग पिक्चर्स गई थी। तो इस वजह से क्या हुआ, उसके एक हाथ को दूसरे हाथ ने पकड़ लिया और रोक दिया कि तू गलत उठा रहा है, एप्पल की जगह हमें ऑरेंज उठाना चाहिए। इस तरह की चीज़ें लोगों के साथ होने लगी जब उनके खुद के बॉडी मूवमेंट एक दूसरे को रिस्ट्रिक्ट करने लगे। और ये बहुत अजीब सा लगने लगा कि वो खुद कोई चीज़ कर रहे हैं, उनका एक हाथ कर रहा है, दूसरा उसे रोक रहा है, उनका एक पैर इधर चल रहा है तो दूसरा उधर चलने को कह रहा है। तो ये बहुत ही अजीब सा जो फिनोमिना उनके साथ होने लगा, इसी को बोलते हैं एलियन हैंड सिंड्रोम। और ये क्यों हुआ? क्योंकि दोनों ही अलग अलग हेमिस्फीयर में दोनों अलग अलग इन्फॉर्मेशन जा रही थी, वो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के अलग इन्फॉर्मेशन इधर उधर क्रॉस नहीं हो पा रही थी पूरे ब्रेन में, क्योंकि बीच में कनेक्शन कट कर दिया गया था वो वाले पेशेंट का। उन लोगों में एक हेमिस्फीयर अलग तरीके से काम करता था तो दूसरा हेमिस्फीयर बिल्कुल ही अलग तरीके से। इवन उनकी जो पर्सनालिटीज़ थी ना वो भी बहुत ज़्यादा स्प्लिट पर्सनालिटीज़ होने लगी, क्योंकि उनका एक साइड ऑफ द ब्रेन बिल्कुल अलग तरीके से सोच रहा है, दूसरे साइड ऑफ द ब्रेन बिल्कुल अलग। क्योंकि जब आपस में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर पा रहे तो वो दो अलग अलग ब्रेन की तरह काम करने लग गए। तो इसी वजह से ये सिंड्रोम भी उनमें देखने को मिला कि एक हाथ उनका कुछ काम करता था तो दूसरा रोक देता था, एक पैर किसी तरफ जा रहा है तो दूसरा उसको पीछे खींचता था। तो इस तरह के फिनोमिनन जब होने लगे तो इसको हम बोलते हैं एलियन हैंड सिंड्रोम। और ये कब होता है? जब हमारे ब्रेन में जो कनेक्शन है कॉर्पस कोलोसम, उसको बीच में से कनेक्शन को कट कर दिया जाता है। वो क्यों अब तो नहीं होता, पर पहले ये माना जाता था कि उससे सीजर्स वगैरह ठीक होते हैं। तो जब बाद में पता चला कि उससे इतना बड़ा साइड इफेक्ट हो सकता है तो ये प्रोसीजर्स बंद कर दिए गए। तो दिस वाज एलियन हैंड सिंड्रोम। थैंक यू।